वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे और उसमें हम स्टडी करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है वो बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन है या फिर जो उसका बेसिक है वो क्या है। जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है या फिर जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती है वो जो है किसी फर्म की जो प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करती है और उसको जो है इंक्रीज कर देगी और उसका जो इनपुट का लेवल रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा। मतलब पहली दी गई जो इनपुट है जो कि अब भी जो इनपुट लगाई गई वो वैसी ही है और जो पहले लगाई गई थी वो भी सेम लेवल है उसका। तो उसी इनपुट लेवल पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के द्वारा किसी प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है और उसको जो है टेक्निकल चेंज कहते हैं या फिर टेक्निकल इनोवेशन कहते हैं। इस आउटपुट को हम कह सकते हैं दैट क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इन डायग्राम्स में हम देखेंगे कि जो टेक्निकल चेंज होता है उसके कारण जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस तरह से शिफ्ट करता है और इसी जो प्रोडक्शन फंक्शन में शिफ्टिंग होने के कारण जो आइसोक्वांट्स हैं वो किस तरह से शिफ्ट करते हैं। जो डायग्राम 19.10 है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो OL यूनिट है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा लगाई गई है जो कि पहले वाली मात्रा के बराबर है। तो इस OL लेबर की जो मात्रा लगाई गई है इस पर जो प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्शन कर्व है वो शिफ्ट हो गया है, जो T1 से T2 पर शिफ्ट हो गया है। तो इससे क्या है कि जो लेबर के द्वारा की गई प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। और इसमें जो सेकंड डायग्राम है 19.11 उसमें शो हो रहा है कि जो आइसोक्वांट Q1 है उस पर जो एक प्रोडक्शन की जो यूनिट है या फिर जो प्रोड्यूस की गई यूनिट है वो जो है 100 के इक्वल है और ये जो प्रोडक्शन है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है Q-1 लेवल पर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और पहले ये लेबर और कैपिटल की जितनी यूनिट लगाने से जो है वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी जो कि लेबर और कैपिटल की ज़्यादा मात्रा लगाई गई है। और इसके बाद जब टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ तो ये जो आइसोक्वांट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि लेबर और कैपिटल की कम यूनिट्स लगाने से भी 100 यूनिट की जो है प्रोडक्शन हो रही है। तो इसको जो है टेक्निकल एडवांसमेंट कहेंगे या फिर ये जो शिफ्ट है वो टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण हुआ है। ये जो एडवांसमेंट है वो हमें ये शो करती है कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा या फिर इंक्रीज हो गई है। फर्दर जो टेक्निकल प्रोग्रेस है या फिर जो टेक्निकल चेंज है उसके 3 टाइप्स होते हैं या फिर वो 3 भागों में विभाजित की जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, सेकंड है लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज एंड थर्ड है कैपिटल सेविंग टेक्निकल चेंज। जो डायग्राम ए है वो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शिफ्ट होता है और इस सिचुएशन में जो कैपिटल और लेबर की जो रेशियो है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो लगाई गई है जिससे जो प्रोडक्शन फंक्शन वो शिफ्ट हुआ है वो जो है सेम रेशियो में लगाई गई है। मतलब जितनी मात्रा कैपिटल की लगाई गई है उतनी ही मात्रा जो है वो लेबर की लगाई गई है। ये जो है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। सेकंड जो डायग्राम है वो है लेबर सेविंग। तो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस वो होती है जहां पर लेबर का कम यूज किया जाता है या फिर जो लेबर है उसको सेव किया जाता है। लेबर का कम यूज करके कैपिटल का ज्यादा यूज करना उसको ही लेबर सेविंग जो है वो टेक्निकल चेंज कहते हैं। और इससे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि जो कैपिटल है उसकी ज्यादा मात्रा जो है वो लगाई गई है और लेबर की जो है वो कम मात्रा लगाई गई है।
जो सी डायग्राम आप देख पा रहे हैं उसमें कैपिटल सेविंग जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस दिखाई गई है। कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस का ये मतलब होता है कि जो कैपिटल है उसको सेव किया जाता है और जो लेबर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शिफ्ट हुई है, वो इसके कारण हुई है क्योंकि जो लेबर की यूनिट्स है वो ज़्यादा यूज़ हुई हैं और कैपिटल जो है उसकी कम यूनिट यूज़ हुई हैं। तो इसी से जो है कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो इंगित होती है या फिर उस टेक्निकल प्रोग्रेस का पता चलता है। सो फर्स्ट थी हमारे पास न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, जिसमें जो लेबर और कैपिटल की दोनों की जो इनपुट हैं, दोनों की जो रेशियोज है उनका सेम यूज किया जाता है या फिर जितनी मात्रा जो है वो कैपिटल की ली गई है उतनी ही मात्रा लेबर की ली जाती है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। सेकंड जो थी हमारे पास लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, इसमें लेबर जो है उसकी कम मात्रा यूज की जाती है, लेबर को जो है बेसिकली सेव किया जाता है और जो कैपिटल है उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो है वो यूज की जाती है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। थर्ड था इसमें कैपिटल सेविंग टेक्निकल चेंज। सो कैपिटल सेव मतलब जो कैपिटल का कम यूज करके और लेबर का ज्यादा से ज्यादा यूज करके जो प्रोडक्शन की जाती है उसको कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं। तो इसमें यही था अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरी अगली वीडियो में हम रिटर्न्स टू स्केल जो है उसको कंप्लीट करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो रिटर्न्स टू स्केल है वो कितने टाइप के होते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।